हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए जो 2024 में आपके डी फार्मा के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। तो ये आपका हॉस्पिटल फार्मेसी डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक पेपर है, उसका हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। इसमें जो आपकी यूनिट है वो यूनिट नंबर 1 से लेके 12 तक हैं। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस एक ही वीडियो में आपका कवर अप किया गया है। इसके पहले बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डाली जा चुकी है। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं, या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। आइए चलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में। यूनिट नंबर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डेफिनीशन एंड स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एंड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब इसमें आपको जो भी डेफिनीशन है, जो भी स्कोप्स हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के, उसके बारे में बताना है, और इसके अलावा आपको जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफ़ाइन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस जो होता है इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीपीपी के नाम से जानते हैं। तो जो जीपीपी होता है हॉस्पिटल में वो क्या होता है उसके बारे में आपको डिफ़ाइन करना है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड यानी FIP बेसल स्टेटमेंट के बारे में आपको डिफ़ाइन करना है एक शॉर्ट नोट के फॉर्मेट पे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनके सॉल्यूशंस भी देखना चाह रहे हैं तो उन सॉल्यूशंस की लिंक आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स कमेटी ऑब्जेक्टिव्स कंपोजिशंस एंड फंक्शंस। तो इसमें जो फार्मेसी और थेरेप्यूटिक्स कमेटी है उसके आपको ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, मतलब कि उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, कंपोजिशन यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, और उसके फंक्शंस आपके क्या क्या हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्शन सेंट्रल कमेटी। जो इन्फेक्शन सेंट्रल कमेटी है आपकी, उसके लिए रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए उसमें फार्मासिस्ट के रोल क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। क्योंकि बेसिकली जो आप लोग डी फार्मा करते हैं वो फार्मेसी के लिए ही करते हैं, हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बनने के लिए ही करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर करके सारे आपके फार्मासिस्ट के रोल्स ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड टेक्निक्स। तो इसमें आपको इन्वेंट्री कंट्रोल को डिफ़ाइन करना है, और उसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेंट्रल ड्रग स्टोर होता है उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरी ड्रग रिमूवल एंड हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक्स साइकोटॉक्सिक ड्रग। तो इसमें आपको बताना है कि जो ड्रग्स एक्सपायरी ड्रग्स होते हैं उनको कैसे रिमूव करना है, यानी जो ड्रग एक्सपायर हो गए उनको आप कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको डिस्पोज़ करते हैं, या जो नारकोटिक्स होता है उसको कैसे डिस्पोज़ किया जाता है, साइटोटॉक्सिक होते हैं ड्रग्स उनको कैसे डिस्पोज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। यहाँ पे आपको ड्रग लिस्ट की प्रिपरेशन के बारे में बताना है। हाई रिस्क ड्रग क्या है, इमरजेंसी ड्रग्स क्या हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पेशेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इन पेशेंट होते हैं, एक आउट पेशेंट होते हैं।
तो इन पेशेंट का मतलब है जो हॉस्पिटलाइज है पेशेंट वो आपका इन पेशेंट हो जाएंगे, एंड आउट पेशेंट का मतलब है जो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, यानी आते हैं, दिखाते हैं और चले जाते हैं। तो उनके बीच में आप ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी दवा का जो डिवाइडेशन आप लोग करते हैं वो किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू ICCU, ICU, NICU एंड इमरजेंसी वार्ड। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कई जगह पे लिखा होता है ICCU, कई जगह पे ICU लिखा होता है, कई जगह पे NICU लिखा होता है, कई जगह पे इमरजेंसी वार्ड्स लिखा होता है। तो उनमें आप ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना है। और इन सब के आपको फुल फॉर्म भी पढ़ लेना है, ICCU, ICU और NICU का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, यानी इसमें आपको कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल की जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में देखना है। नेक्स्ट हमारी आती यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो इसमें आपको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में डिफ़ाइन करना है, उसकी डिस्पेंसिंग कैसे होती है उसके बारे में डिफ़ाइन करना है, स्टोरेज कैसे किया जाता है, या फिर उसमें जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे उसके बारे में डिफ़ाइन करना है यहाँ पे। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 3 से लेके यूनिट नंबर 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। तो यूनिट नंबर 7 में आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस को आप कैसे क्या करके डिफ़ाइन करेंगे, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिट नंबर 8। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट वो है एक्सप्लेन क्लिनिकल फार्मेसी, इट्स डेफिनीशन, स्कोप एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपको जो क्लिनिकल फार्मेसी होता है उसके बारे में उसको डिफ़ाइन करना है, उसके स्कोप बताना है और उसका क्या क्या डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट होता है पेडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक, एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर। इनके बारे में अलग अलग आपको एक शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन करना है कि पेडियाट्रिक्स क्या होता है, जेरियाट्रिक क्या होता है, एंटीनेटल केयर क्या होती है, पोस्ट नेटल केयर क्या होती है। तो इनके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर, यानी फार्मास्यूटिकल केयर क्या होती है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है कि किस तरीके से हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसमें आपके जो कुछ क्लिनिकल लैबोरेटरी टेस्ट होते हैं जो कि किसी भी डिज़ीज़ को इवेलुएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि वो डिज़ीज़ आपको है या नहीं है, उसके लिए जो लैबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं वो सारे आएंगे। तो फर्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो लीवर फंक्शन टेस्ट है, नेक्स्ट है आपका किडनी फंक्शन टेस्ट और थर्ड है आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो इन तीनों फंक्शन टेस्ट के बारे में आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपसे इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 7, 8 एंड 9 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। यूनिट नंबर 10 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन पॉइजनिंग, टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, सिम्टम्स एंड एंटीडोट। तो यहाँ पे आपको जो भी टाइप्स की पॉइजनिंग होती है उसके बारे में डिफ़ाइन करना है, कितने टाइप से पॉइजनिंग हो सकती है वो डिफ़ाइन करना है, उसके सिम्टम्स के बारे में डिफ़ाइन करना है और उसके एंटीडोट क्या क्या होते हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोविजिलेंस, एम एंड स्कोप। तो इसमें आपको जो फार्माकोविजिलेंस है उसके बारे में बताना है कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, फार्माकोविजिलेंस के एम्स क्या क्या हैं और फार्माकोविजिलेंस के स्कोप्स क्या क्या हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की। तो यूनिट नंबर 12 में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका
डिफाइन मेडिकेशन एरर इन फुल डिटेल। तो यहाँ पे आपको मेडिकेशन एरर्स के बारे में बताना है कि मेडिकेशन एरर्स होता क्या है, उसका कंप्लीट डिटेल देना है। और नेक्स्ट है आपका डिफाइन ड्रग इंट्रैक्शंस इन फुल डिटेल। तो इसमें आपको ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में एक कंप्लीट डिटेल देनी होगी। तो ये आपके शॉर्ट नोट के क्वेश्चन हैं, ये लॉन्ग के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 10, 11 और 12 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा जो शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर्स के बीच में से कभी कभी पूछ देता है। उसमें से हैं आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल, यानी फार्मासिस्ट का जो रोल होता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है आपका हॉस्पिटल फार्मूलरी, यानी हॉस्पिटल की जो फार्मूलरी होती है वो क्या होती है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन NABH एक्यूडिटेशंस। तो यहाँ पे आपको NABH एक्यूडिटेशंस के बारे में डिफ़ाइन करना होगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। तो यहाँ पे आपको नारकोटिक्स ड्रग्स को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है वो बताना होगा। नेक्स्ट है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस मॉनिटरिंग। यहाँ पे आपको जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है उसको मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट है हमारा वार्ड राउंड पार्टिसिपेशंस। तो इसमें आपको वार्ड राउंड पार्टिसिपेशंस के बारे में बताना होगा। तो ये आपके जो हॉस्पिटल फार्मेसी है उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन समझ में आए उनको बाद में ऐड कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के एक कंप्लीट सिलेबस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनको आप देख लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी यानी 10 दिन में स्टार्ट होने वाला है। इसके सॉल्यूशंस की लिंक भी आपको मिल जाएगी, उसको भी देख लीजिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनका किसी भी पेपर में बैक ना आ जाए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।